जय भीम। सम्मानित साथियों, आज का विषय है कि सभी राजनीतिक पार्टियां, खास करके बहुजन समाज में जितनी बार पार्टियां बनी हुई हैं, सभी लोग ये कहते हैं कि हम बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे, हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। लेकिन जब लोग शुरू में संगठन बनाते हैं, तो पाखंडवाद खत्म करने की बात करते हैं। जब पाखंडवाद खत्म करने की बात करते करते जब समाज उनसे जुड़ जाता है, तो फिर उनको लालच आता है कि हमें सत्ता पर पहुंचना है। फिर समाज में जाकर के वो कहते हैं कि बाबा साहब कहते थे कि सत्ता वो चाबी है जिससे सब अधिकार मिलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कहते थे बाबा साहब। मगर मेरे सम्मानित साथियों, ये लोग जब सत्ता में जाने के लिए पार्टियां बनाते हैं, तो ये पाखंडवाद की जो बात करते हैं उसको खत्म कर देते हैं। फिर यही लोग समाज में अपने कार्यकर्ताओं से यही कहते हैं कि किसी धर्म पर, किसी पाखंडवाद पर बात नहीं करनी है। सिर्फ लालच रहता है इनको कि हमें वोट चाहिए। तो मेरे सम्मानित साथियों, ठीक है, आप लोग ने पार्टियां बना ली, मगर आप वास्तविक बाबा साहब का मिशन अगर पूरा करना चाहते हैं, तो जब केंद्र का चुनाव होता है, तो बहुजन समाज में जितनी सब पार्टियां बनी हुई हैं, ये सब एक साथ मिलकर के चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? क्यों सत्ता में क्यों नहीं पहुंच पाते? अगर आपको समाज की चिंता है, तो आप मिल करके सत्ता हासिल करो। चौहत्तर 75 साल हो गए संविधान को लागू हुए, लेकिन आप सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। तुम समाज को धोखा दे रहे हो। समाज आपको वोट भी देता है और सपोर्ट भी करता है और नोट भी देता है। आज तक आपने समाज से कहा कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है? क्या आपने हमारे समाज ने भी आपसे ये नहीं पूछा कि हम जो पैसा देते हैं, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये मिशन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? बाबा साहब का तो कह देते हैं कि सत्ता वो चाबी है, सब अधिकार मिलते हैं, मगर वो चाबी प्राप्त कब करोगे? अलग अलग पार्टियां बना करके? समाज की तुम्हें चिंता है? अगर समाज की आपको चिंता होती तो एकजुट होकर के केंद्र में सरकार बना लेते और समाज का भला होता। हमें समाज की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ आप लोगों को अपनी चिंता है लग्जरी गाड़ी मिल जाए और समाज से चंदा आने लग जाए। आप लोग बाबा साहब के मिशन पर सिर्फ दिखावा कर रहे हो।